हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज बहुत दिनों के बाद टुगेदर का मैं लॉन्ग पार्ट लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पार्ट पसंद आएगा। आप जो कोई भी है ना चैनल पे न्यू आ रहे हो ना, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। तो एंड हेडफोन यूज़ करना मत भूलिएगा। ओके, चलते हैं हमारी स्टोरी की ओर। लेट्स स्टार्ट। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि विंग और वांगजी दोनों टेरेस पे थे, जहाँ पे उन दोनों ने कुछ बातें की थी, जहाँ पे हमारे विंग ने कहा था कि इस बार मैं इस मौके को नहीं जाने दूंगा। पास्ट में जो कुछ भी हुआ हो, बट अभी नहीं। अगर तुम चाहते हो तुम मेरे साथ रहोगे तो ठीक है। ऐसे कहते हुए उन दोनों ने एक दूसरे को जो ना किस की थी, जिसके बाद वो दोनों नीचे आ रहे थे, जहाँ पे विंग जो है ना अपने फेस पे ब्लैंक एक्सप्रेशन कहे तो जो जैसा जो लानसान जो था ना वो कल्टीवेशन वर्ड में जैसे एक्सप्रेशन के साथ चलता था ना, वैसे ही हमारा विंग चल रहा था। और हमारा जो लानसान जो था ना वो विंग की ओर देख रहा था और विंग के फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था, जहाँ पे विंग चुपचाप से चलते हुए कहता है कि बस हो चुका और कितना देखोगे, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। जहाँ पे लानसान इधर उधर देखता है और कहता है विंग तुम्हें नहीं लगता है कि तुम ज़्यादा ही सीरियस हो रहे हो? तो विंग कहता है मैं पहले से ही ऐसा हूँ। तो लानसान कहता है कि विंग बट तुम तो उस टाइम में तो मुझसे भी ज़्यादा शरारती थे। तो विंग कहता है टाइम चेंज हो चुका है और तुम भी चेंज हो चुके हो। तुम उस कल्टीवेशन वाले लानसान नहीं हो, ना मैं कल्टीवेशन वाला विंग। मैं एक डॉक्टर हूँ और तुम एक पुलिस। तो लानसान कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बट तुम्हारे फेस की स्माइल क्यों गायब हो गई विंग मुझे? तो विंग कहता है मिस्टर ऑफिसर आप शांत रहिए, ये हमारा प्रोफेशनल, यहाँ पे हम प्रोफेशनल के रिगार्डिंग मिले, प्रोफेशनल काम के रिगार्डिंग मिले हैं, तो आपको मुझसे प्रोफेशनल तरीके से बात करनी चाहिए। ऐसे कैजुअली आप मुझसे बात नहीं कर सकते हो मिस्टर लान वांगजी। और वांगजी जो विंग की ओर सीरियसली देख रहा था, और वांगजी कहते विंग हम तो अभी। तो विंग कहता है मिस्टर लान वांगजी आप मेरे पेशेंट के केस को संभाल रहे हैं, तो आपको मुझसे जो है ना कैजुअली बातें नहीं करनी चाहिए। आपको कोई भी क्वेश्चन हो उस पेशेंट के रिगार्डिंग तो आप मुझसे हर क्वेश्चन पूछ सकते हो। जहाँ पे वांगजी सीरियसली देख रहा था, जहाँ पे वांगजी रुक ही गया था और विंग चल रहा था। जब विंग को महसूस होता है कि वांगजी उसके साथ नहीं चल रहा है तो विंग रुकता है और पीछे मुड़ के देखता है, जहाँ पे लानसन पूरी ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ जो ना वहाँ पे खड़ा था, जहाँ पे वांगजी ऐसे ही खड़ा था। तो विंग एक जो ना छोटा सा स्माइल करता है और पीछे मुड़ के देख रहा था हमारे विंग। तो विंग कहता है लानसान जल्दी चलो, ऐसे कहता है। तो जब हमारा वांगजी जो ना अपने हमारे विंग के मुंह से अपना नाम सुनता है, लानसान जो बर्थ नेम था ना उसे सुनता है, तो उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है और लानसान जल्दी से आ जाता है। जिसके बाद विंग और लानसान जो है ना वो यानली का कमरा था ना वहाँ पे पहुँच चुके थे। वहाँ पे जो है ना जंगशा आता है और विंग को टाइटली हक करता है और जंगशा कहता है विंग सच में आज तुमने अपनी शीजे को बचा लिया। तो विंग कहता है हाँ मैं जानता हूँ, बट जंगशा थोड़ा दूर हटोगे? तो जंगशा क्या हुआ है? तो विंग कहता है कि देखो हम पास में ज़रूर एक दूसरे के भाई थे, पर तुम्हें पता है ना तुम मुझे ऐसे ज़्यादातर हक नहीं करते थे। तो जंगशा कहता है ओ तो क्या तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है? क्या कुछ अलग सा फील हो रहा है? तो विंग जंगशा की ओर देखता है और कहता है अगर तुमने ज़्यादा कुछ बकवास की ना, देख लेना मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं तुम्हें ऐसा इंजेक्शन दूंगा ना कि तुम 3-4 महीने तक बेड से नहीं उतरोगे, याद रखना। तो जंगशा कहता है अच्छा तुम अब डॉक्टर हो चुके हो तो डॉक्टर होने का फ़ायदा उठा रहे हो? तो विंग कहता है हाँ। तभी यानली कहते हैं आशयन। तो विंग जो ना जंगशा की तरफ से नज़र हटाता है और यानली की ओर देखता है, जहाँ पे यानली बैठी हुई थी उसके सामने जिन जुशान बैठा हुआ था, जहाँ पे जिन जुशान कहता है हाँ मेरी वाइफ आपको बुला रही है, ऐसे कहते हैं। जहाँ पे यानली विंग को बुलाती है और विंग उसके पास जाता है और यानली कहती है विंग आशयन तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना? तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। तभी यानली जिन जुशान की ओर देखते कहती है मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं इन लोगों को ड्रीम में देखती थी, बट तुम मेरी बातों पे यकीन ही नहीं करते थे। तो जिन जुशान कहता है कि हाँ क्या सच में? तो यानली कहते मैंने स्केच बनाए थे, जाओ तुम उन स्केच को देख लो, और इन लोगों की ही शक्ल थी, मैंने कहा था ना मैं इन लोगों को ड्रीम में देखती थी। तो जो जिन जुशान कहता है ठीक है यानली मैं तुम्हारी बातों को समझ गया हूँ। तभी जो है ना वांगजी कहता है कि हाँ ओके, बट मैं इन सारी बातों को बीच में टोकना तो नहीं चाहता था, बट मुझे आप लोगों से क्वेश्चन पूछना है कि ये हादसा हुआ कैसे? आपको किसने किडनैप किया था? पहले भी यही मेरा क्वेश्चन था और अब भी मेरा यही क्वेश्चन है कि मिस यानली आपको किसने किडनैप किया था? जहाँ पे यानली कहती मुझे नहीं पता है, मैंने सिर्फ उस रूम में कुछ आवाज़ें सुनी थी जो लोग बात कर रहे थे और कुछ भी नहीं। जहाँ पे विंग अपनी शीजे की ओर देखता है और कहता है कोई बात नहीं, अब हम सभी लोगों का ख्याल रखेंगे।
ऐसे कहता है। जिसके बाद यानली जिन जुशान की ओर देखते हुए कहती है कि मैं इन सभी लोगों को हमारे घर में इनवाइट कर रही हूँ डिनर के लिए। तो जिन जुशान देखता है और कहता है ठीक है, ओके, मैं सारी प्रिपरेशन करने के लिए कह दूंगा। तो यानली कहते नहीं, मैं सब कुछ करूँगी। तो जिन जुशान कहते नहीं, तुम्हें चोट लगी है। तो यानली कहते मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद जो है ना यानली अपनी विंग से बात करती है, विंग से बहुत सारी बातें शेयर करती है और विंग से कहती है कि इस इंसान ने, लान वांगजी ने बहुत ज़्यादा तुम्हारा इंतज़ार किया है, मुझे आचिन ने बताया है वो तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा है करके, तुम्हें जो ना अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। वो पास था, अभी फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा, हम तुम्हारा ख्याल रखें, हम तुम्हारे पास में रहेंगे। विंग सारी इमोशनली बातें सुनता है। उसके बाद जो है ना वहाँ से वो सभी लोग चले जाते हैं जहाँ पे यानली ने इन लोगों को, सभी लोगों को डिनर के लिए इन्वाइट किया था। जहाँ पे विंग और वांगजी खड़े थे। जो विंग का हॉस्पिटल का बाहर का डोर था ना, वहाँ पे जस्ट वांगजी अपनी कार में बैठ के जाने वाला था, जहाँ पे जंगशा और सोंगलैन जो थे ना वो देख रहे थे वहाँ से। जहाँ पे वांगजी विंग की ओर देखते हुए कहता है कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा। तो विंग कहता है हाँ, और वांगजी और विंग जो ना अपने नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। जिसके बाद वांगजी वहाँ से चला जाता है और विंग जस्ट उसे जाते हुए देख रहा था। और विंग खुश था इन सभी लोगों से मिलने के बाद। उसे लगा था जब वो उन लोगों से मिलेगा ना कुछ हादसे होंगे। हाँ, उसने महसूस तो किया है, बट फिर भी इस टाइम पे जो ना विंग बहुत ज़्यादा खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था। तो विंग की जो ड्यूटीज़ थी अपने हॉस्पिटल की, वो ड्यूटीज़ निभाना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के बाद आज यानली के घर में उन लोगों का डिनर था, जहाँ पे सभी लोग रेडी होके जा रहे थे। जहाँ पे हमारा वांगजी जो है ना बहुत ज़्यादा खुश था, क्योंकि वांगजी हमारे विंग के साथ जो ना मैसेज पे बात कर रहा था। हाँ, 2 दिनों में जो है ना वांगजी और विंग मैसेज पे और कॉल पे नॉर्मली बातें कर लेते हैं। तो वैसा ही चल रहा था, जहाँ पे वांगजी बता रहा था कि मैं अभी निकलने वाला हूँ, क्या मैं तुम्हें पिकअप कर सकता हूँ। जहाँ पे विंग कहता है कि मैं अभी तक हॉस्पिटल से नहीं निकला हूँ, हॉस्पिटल से निकलूँगा, घर पर जाके रेडी हो जाऊँगा और बाद में निकलूँगा वहाँ से, तब तक तुम चले जाओ वरना मेरी वजह से तुम लेट हो जाओगी। जहाँ पे वांगजी कहते नहीं, मैं तुम्हारे लिए तो इतना वेट कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ विंग। जहाँ पे विंग बहुत बार सोचने के बाद कहता है ठीक है, और वांगजी को अपने घर का एड्रेस सेंड कर देता है। जिसके बाद हमारा विंग अपने घर में आता है। घर में आने के बाद जो ना वो अच्छे से अपने अपार्टमेंट में आ चुका था और अपार्टमेंट में आने के बाद रेडी होता है। तो जैसा कि कहा था, विंग के अपार्टमेंट में ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं रखी हुई है, सिर्फ सोफ़ा कहेंगे और कुछ लैपटॉप, कुछ फाइल्स, कुछ किताबें और कुछ खाने के लिए छोटी मोटी चीज़ें रखी हुई। ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे विंग के घर में। विंग ज़्यादातर चीज़ें रखता ही नहीं है, उसे अकेला साइलेंट रहना पसंद था इसलिए। तो विंग जस्ट अपने कपड़े पहन रहा था और कपड़े पहनते हुए जो ना खुद को मिरर में देख रहा था। और विंग कहता है आज मैं पहली बार शीजे के घर में जा रहा हूँ, मुझे अच्छा दिखना होगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा। ऐसे विंग कहते हुए खुद को जो ना रेडी कर रहा था। और तभी डोरबेल बजती है। तो विंग कहता है कि अब कौन आया है, ऐसे कहता है। और विंग जल्दी जल्दी जो है ना डोर के पास चला जाता है, डोर को ओपन करता है और कहता है कौन है, ऐसे कहता है। तो वो सामने हमारे वांगजी को देखता है, जहाँ पे वांगजी इन कपड़ों में बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही। क्योंकि जो वांगजी ने जो कपड़े पहने हुए थे ना, उससे जो ना वांगजी की जो बॉडी थी ना वो विजिबल हो रही थी। कहे तो जो है ना वांगजी ने जो शर्ट पहना हुआ था, बट वो शर्ट थोड़ा फिटिंग वाला था और वांगजी की जो बॉडी थी वो फुल ऑन जो है ना विजिबल हो रही थी, जो एप्स वगैरह जो थे ना वो। और वांगजी ने एक फॉर्मल पैंट पहना हुआ था, शूज़, और उसने अपने बालों को अच्छे से सेट करके रखा था। वाइट एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ वो आया था और वो ज़्यादा ही हॉट लग रहा था, डैम हॉट। जहाँ पे विंग अपनी आंखें फाड़ फाड़ के जस्ट वांगजी को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता है विंग मैं अंदर आ सकता हूँ। जहाँ पे विंग जो है ना दूसरी ओर नजर करते हैं, हाँ तुम इतने जल्दी आ गए। तो वांगजी अंदर आते हुए जो ना अपने शूज़ को निकाल देता है और विंग की ओर देखता है। जहाँ पे विंग जो है ना घर में पहनने वाली चप्पल वो निकालता है। उसके बाद जो है ना स्लीपर्स देने के बाद जो है ना वांगजी अंदर आता है। अंदर आने के बाद जो ना विंग के घर को देखता है और विंग तो जस्ट हमारे वांगजी को देख रहा था, क्योंकि वांगजी बैक से भी जो ना बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था, डैम हॉट। विंग तो जस्ट अभी जो ना वांगजी को टच करना चाहता था। पास्ट लाइफ में ऐसा था कि विंग वांगजी के पास तो होता था बट ज़्यादातर टच नहीं कर पाता था, बट इस लाइफ पे तो वो टच कर सकता है ना, वांगजी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। विंग ऐसे ही सोच रहा था और वांगजी के बैक को देखते जा रहा था। और वांगजी विंग के घर को देखते, विंग ये तुम्हारा ही हाउस है ना। तो विंग जस्ट हमारे वांगजी के बैक को यानी बट एरिया को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी इधर उधर देखते कहता है कि यहाँ पे क्यों ज़्यादा चीज़ें नहीं है और ये अंधेरा सा क्यों लग रहा है। और ऐसे ही जो ना पलट जाता है और विंग की ओर देखता है। जहाँ पे विंग जब वांगजी पलट चुका था ना, तो वांगजी का सामने का जो एरिया था ना, लोअर एरिया, उसकी तरफ देख रहा था। जहाँ पे वांगजी जो है ना विंग से कहता है, विंग बोलो ना, मैंने तुमसे कुछ पूछा। विंग तो कोई होश में नहीं था। तो वांगजी उसके पास जाता है और वांगजी उसकी आंखों को देखता है। जहाँ पे वांगजी देखता है कि विंग की आंखें कहाँ है करके, तो वांगजी के कान तो रेड हो जाते हैं, बट फिर भी वांगजी विंग के सामने जो चुटकी बजाता है, जिसके कारण विंग होश में आता है और कहते हैं हाँ क्या हुआ है, ऐसे कहते हैं। तो वांगजी कहते हैं कहाँ देख रहे हो विंग, मैंने तुमसे कुछ पूछा। विंग क्या पूछा, मेरा ध्यान नहीं था। तो वांगजी कहता है हाँ देख रहा हूँ मैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ था। तो विंग कहता है कहीं भी तो नहीं, वो मैं कुछ सोच रहा था। तो वांगजी कहता अच्छा
तो मेरे लोअर एरिया की ओर देखते हो तुम सोच रहे थे विंग उसकी ओर देखता है और विंग दूसरी ओर चल देखते तुम क्या कह रहे हो, मैं ऐसा थोड़ी ना तुम्हें देख सकता हूँ, तुम पागल हो चुके हो, मैं क्यों भला तुम्हें ऐसे देखूंगा। तो वांग जी कहता है हाँ विंग मुझे सब कुछ समझ में आ रहा हो, तुम कहाँ देख रहे हो क्या कर रहे हो। तो विंग कहता है हाँ लांजहान तुम्हें नहीं लगता है कि तुम थोड़ा चेंज हो चुके हो। तो लांजन कहता है पास्ट में मैं शायद से साइलेंट हो सकता हूँ बट इस टाइम पे मैं तुम्हारे जैसा हूँ, चेयरफुल, याद रखना तुम क्या करते हो क्या सोचते हो तो मैं सब कुछ समझ जाता हूँ विंग, ऐसे कहता है। और वांग जी विंग की ओर देखता है जहाँ पे विंग खुद भी जो ना रेडी हो रहा था, जहाँ पे विंग जो है ना अपने गले में टाई पहन रहा था। तो विंग अपने गले में जो टाई पहन रहा था ना तो विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि विंग को टाई पहनना नहीं आता था, बट विंग जो ना अपने सिस्टर के घर में पहली बार जा रहा है ना तो विंग अच्छे से कैजुअल ड्रेस में जाना चाहता है, इसलिए वो टाई पहन रहा है बहुत ज़्यादा सूट बूट के साथ वो अच्छे से जाएगा ऐसे सोच रहा है, बट विंग का टाई बांधना हो ही नहीं रहा था। और लांसन जब देखता है कि विंग कुछ भी नहीं कर रहा है करके, यानी बोले टाई नहीं बन रहा है करके, तो लांसन कहता है रुको मैं कर देता हूँ और विंग के पास आता है और विंग को अपनी ओर मोड़ लेता है और लांसन विंग के हाथ से वो टाई ले लेता है और विंग के गले के पास आके उसे लगाना स्टार्ट कर देता है। और विंग जस्ट हमारे लांसन के फेशियल एक्सप्रेशन को देख रहा था जहाँ पे लांसन कितने आराम से जो ना विंग को टाई पहना रहा था और विंग जस्ट लांसन के फेस को देख रहा था और विंग उसे देखते हुए कहता है मन में कहता है कि ये पहले जैसा ही है बट कुछ तो चेंज हुआ है फीलिंग्स, ऐसे विंग सोचता है। और विंग जो ना लांसन की ओर ही देख रहा था बट विंग जो ना लांसन की ओर झुकता है और लांसन की ओर देख रहा था और लांसन जब विंग उसकी ओर झुकता है तो लांसन पहले शॉक हो जाता है और विंग की ओर ही देख रहा था और विंग भी शॉक था। तभी लांसन कहता है तुम क्या कर रहे हो विंग, जहाँ पे विंग जब ये सुनता है ना विंग जल्दी से पीछे हट जाता है और कहता है कुछ भी नहीं। और लांसन जस्ट विंग को देख रहा था, विंग लांसन को भी समझ में आया था विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है करके, क्योंकि विंग उसके पास जो ना उसके लिप्स के पास झुका था बट हमारे लांसन ने कुछ भी नहीं किया था। और विंग दूसरी ओर फेस करता है और कहता है हाँ लांसन तुमने परफेक्ट तरीके से मुझे टाई बांधी है, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तुमने कहाँ से सीखी। तो लांसन कहता है ये नॉर्मल है विंग कहता है हाँ मैं जल्दी रेडी होता हूँ, ऐसे जो ना विंग हड़बड़ाते हुए कह रहा था। तो लांसन जो ने विंग को अपनी ओर मोड़ता है जहाँ पे विंग कहता है क्या करो मुझे रेडी होने दो। तो लांसन कहता है हाँ तुम रेडी तो हो जाओ बट इससे पहले मुझे तुम्हें कुछ देना है, ऐसे कहता है। और जो ना विंग के लिप्स पे एक छोटा सा टैप करता है और विंग शॉक था बट फिर से हमारा लांसन उसकी ओर झुकता है और विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और लांसन विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और विंग भी जो ना उसे किस करते जा रहा था और लांसन और विंग एक दूसरे को डीपली किस करते जा रहे थे, जहाँ पे लांसन किस करते हुए जो ना विंग को सीधा कमर से उठा लेता है। और जैसे ही लांसन ने विंग को कमर से उठाया ना तो विंग ने अपने पैरों को जो ना लांसन के कमर के अराउंड रैप कर दिया था, जिसके बाद लांसन विंग को कमर से उठाते हुए जो है ना जो सोफा था ना वहाँ पे लेके जाता है और ऐसे ही उन दोनों की किस चल रही थी सोफे पे जो है ना किस करते हुए ही लेट जाते हैं वो दोनों। और लांसन जो है ना किस करते जा रहा था हमारी विंग को डीपली और विंग भी जो ना किस का रिस्पॉन्स करते जा रहा था। लांसन जो है ना किस को ब्रेक करता है और जो है ना उन दोनों के सलाइवा एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जहाँ पे हमारा लांसन विंग के लिप्स की ओर देखता है और कहता है मैंने इन लिप्स को कितनी बार अपने सपनों में देखा था, जिसे मैं इन लिप्स को पूरी तरह से अपना बनाना चाहता था, अपनी तरह खाना चाहता था बुरी तरह से, ऐसे कहता है। और विंग का जो मोल था ना वहाँ पे धीरे से टच करता है और इसे भी ऐसे कहता है और मोल को भी जो ना एक सॉफ्ट सा किस करता है और विंग को ये बहुत ज़्यादा अच्छा फील होता है। और लांसन धीरे से जो ना नोज़ की ओर टच करता है और कहता है इसे भी, और जो आँखों के और वहाँ पे भी जो छोटे छोटे किसेस करता है उसके फोरहेड पे और कहता है इसे भी, मैं तुम्हारी फुल बॉडी को खाना चाहता हूँ विंग, ऐसे कहता है। और विंग का फेस जो ना पूरी तरह से रेड हो जाता है, जिसके बाद हमारा लांसन जो है ना विंग के ईयर के पास झुकता है और वहाँ पे एक छोटा सा लिक करता है, जिसके कारण विंग की बॉडी पूरी तरह से जो ना स्टिफ हो जाती है। विंग को अजीब सा महसूस होता है, अपनी बॉडी में फुल ऑन अजीब सा महसूस होता है, जहाँ पे हमारा लांसन जो है ना विंग से दूर हो जाता है और कहता है तुम मेरे हो, याद रखना। तो विंग जो है ना हमें सीली लाता है, जिसके बाद जो है ना लांसन विंग से दूर हट जाता है और विंग जस्ट शॉकिंगली देख रहा था अब क्या हुआ, अब तो वो लोग हॉट रोमांटिक हो रहे थे ना, तो बीच में क्यों उठ गया हमारा लांसन। विंग के मन में ये ख्याल था, जहाँ पे लांसन कहते हैं उठो विंग हमें जाना है, तुम देखो टाइम कितना हो रहा है। तो विंग जो है ना उठ जाता है और टाइम को देखता है और विंग कहता है इतना टाइम हो गया, लांसन तुम क्या कर रहे थे, तुम इतना ज़्यादा फ्लर्ट कैसे कर सकते हो। तो लांसन कहता है विंग तुमने मुझे देखा कहाँ है, अब तो तुम मुझे देखोगे मैं कैसा होता हूँ। तो विंग कहता हाँ सच में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, रुको मुझे रेडी होने दो। इसके बाद जो है ना लांसन और विंग रेडी होते और वहाँ से वो निकल जाते, जहाँ पे लांसन ने अपनी कार लाई थी उसी के अंदर वो दोनों जो है ना जिन मेंशन में आ चुके थे। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो ना रॉयल तरीके से उनकी एंट्री होती है, यानी रॉयल तरीके से उनका स्वागत होता है, क्योंकि जिन जुशान जो थे ना वो बहुत बड़ी कंपनी थी, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं एंटरटेनमेंट कंपनी थी ना, तो इसलिए जिन जुशान वहाँ का मालिक था। तो बहुत अच्छे से जो ना अमीर लोग थे बहुत ज़्यादा ही, ऐसे कहेंगे रिच मैन, तो बहुत अच्छे से उनका वेलकम होता है, जहाँ पे
जंगशा वहाँ पे आ चुका था और सोंगलन भी वहाँ पे था और वहाँ पे शुयांग भी था। तो सभी लोग वहाँ पे आ चुके थे, जहाँ पे यान ली आती है और आशान तुम आ गए, हम तुम्हारा ही वेट कर रहे थे, चलो तुम्हें भूख लगी होगी ना, चलो हम डिनर कर लेते पहले, उसके बाद में हम सब लोग मिलके बातें करेंगे, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद जो है ना सभी लोग डिनर टेबल पे आ चुके थे और वहाँ पे जिनलिंग भी था, जहाँ पे विंग जिनलिंग को देखता है, जहाँ पे विंग उसे देखने के बाद जो ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसा हुआ था ना कि विंग जिनलिंग को ठीक से देख भी नहीं पाया था, बिल्कुल भी नहीं। विंग को वो टाइम याद आता है जहाँ पे कैसे उसकी वजह से जिन जुशान और जिनलिंग की यानी हमारी यानली की मौत हुई थी और जिनलिंग बिना पेरेंट्स के जी रहा था, ये सब याद आता है। तो विंग की आंखों से आंसू निकल जाते हैं। जहाँ पे यानली कहते क्या हुआ है विंग, और वांगजी भी कहते हैं विंग, जहाँ पे विंग कहते हैं शीजे सॉरी, यहाँ पे यानली कहते क्या हुआ है विंग, विंग रो मत, विंग कहते मैंने पास्ट में गलती की थी, जहाँ पे यानली कहते विंग शांत हो जाओ, वो पास्ट है, अभी हम प्रेजेंट में हैं और हम अभी क्या होगा हम नेक्स्ट में जानेंगे, ठीक है आगे जानेंगे, ओके, और रोना बंद करो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं, तभी भी नहीं ना हाँ अभी, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ आशन, ऐसे कहता है। जहाँ पे जिन जुशान जो ना यानली के हाथ को पकड़ता है और कहता है तुम मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो, तो यानली जिन जुशान की ओर देखते कहता है हाँ तुम जेलस होना कभी बंद नहीं करोगे ना। तो जिन जुशान कहता है यानली देखो मैं तुम्हारी हर बात मान रहा हूँ ना, तो तुम मुझसे प्यार करो ना। तो विंग उसकी ओर देखता है, कहता है कि पिकॉक तो हमेशा ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना जिन जुशान कहता है क्या तुमने मुझे पिकॉक कहा, ऐसे कहता है। जहाँ पे यान ली एक स्माइल करती है और कहती तुम्हें कहा था ना, जहाँ पे जो है ना वो लोग जो ना अच्छे से फैमिली डिनर कंप्लीट करते हैं। जिसके बाद जो ना यान ली कहती है कि मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहती हूँ करके, क्योंकि यान ली जो ना स्केच बनाती थी, पेंटिंग बनाती थी बोले तो वो उस कमरे में लेके जाती है जहाँ पे हमारे जंगशा का स्केच था, मैडम यू फेमियान और हमारे विंग का स्केच था, हांग वनजुन का स्केच था, सभी लोगों के उसके सामने जो ना स्केच थे, जहाँ पे शिचान भी थे एंड लैनकुरैन भी था। और यानली ने जिन जिन लोगों को देखा है ना उन लोगों के मैक्सिमम स्केच वहाँ पे थे, जहाँ पे यानली ये सब दिखाती है और विंग देखता है और विंग वो सारी चीज़ें देखता है, जहाँ पे विंग कैसा दिखता था, उसके शीजे ने कितना ज़्यादा परफेक्ट तरीके से इसे ड्रॉ किया है करके विंग ये भी देखता है। और विंग तो बहुत ज़्यादा खुश था, विंग अपनी फ़ोटो को देखते कहता है मैं पहले भी बहुत ज़्यादा हैंडसम था, अब भी बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ, है ना शीजे। तो यानली उसकी ओर देखते हुए कहती हाँ, और जो जंगशा था वो कहता है कि नहीं पहले तुम नक चढ़े थे बहुत ज़्यादा ही और अब तो उससे ज़्यादा हो चुके हो। तो विंग कहता क्या मैं नक चढ़ा, हाँ शीजे देखो जंगशा मुझे क्या कह रहा है, देखिए शीजे मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, अगर उसने ऐसा कहा तो उसे पता है ना मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरा बस चले ना मैं उसे जो है ना गिरा भी सकता हूँ, पैरों पे चलने के लायक भी नहीं छोड़ सकता, पता है मैं इंजेक्शन दूंगा ना, एक इंजेक्शन के साथ वो जो है ना चल नहीं पाएगा 10 दिन तक। जहाँ पे जंक्शन कहता है हाँ तुम मुझे धमकी दो और तुमने मेरे साथ ऐसा किया ना, देखो मैं भी एक पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं तुम्हें जेल में ज़रूर पहुँचाऊंगा, तुमने मुझे ऐसे गलत तरीके से तुमने मुझे ट्रीट किया तो विंग कहता तुम मुझे ऐसे नहीं पहुँचा सकती, तुम्हें पता नहीं लानवांग जी मुझे बचाने के लिए ऐसे कहता है। और विंग लानवांग जी की ओर जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है ना लानजान तुम मुझे बचाओगे ना। तो लानजान कहता है। तो जंक्शन हाँ क्या करूँ मैं। तभी शुयांग कहता है हाँ विंग तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो। जब वांग जी ये सुनता है ना तो वांग जी जो है ना शुयांग की ओर गुस्से से देखता है, जहाँ पे विंग कहता है क्यूट और मैं नहीं, मैं हैंडसम हूँ याद रखना। तो जो शुयांग कहता है हाँ देख लेंगे ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना जिन जुशान भी आता है और जिन जुशान भी यानली की पेंटिंग्स को देखता है और कहता है यानली। तो यानली कहता है क्या हुआ आप बताओ। तो जिन जुशान कहता है कि डिज़र्ट कब का रेडी हो चुका है, तुमने कहा था ना मुझे स्पेशल तरीके से डिज़र्ट बनाने के लिए, मैंने डिज़र्ट बनाया है। तो यानली कहते हैं ओह हाँ मैं भूल गई थी गाइस, चेंग विंग चेंग आशन शुयांग शोंगलैंड जल्दी से चलो लानवांग जी चलो, आज मेरे जिन जुशान ने मेरे प्यारे से हस्बैंड ने आप सभी लोगों के लिए डिज़र्ट बनाया है, वो बहुत अच्छा डिज़र्ट बनाता है ऐसे कहते हैं। जिसके बाद वो लोग बाहर आते हैं और डिज़र्ट को एंजॉय करते हैं और विंग कहता है सच में ये पिकॉक ने बनाया है। जंगशा भी कहता है कि ये सच में पिकॉक ने बनाया है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो इतना अच्छा डिज़र्ट भी बना लेता है। तो यानली कहते हैं मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे है ना। जिसके बाद जो है ना यानली ऐसे बातें करती है कुछ टाइम के बाद, जहाँ पे यानली कहती कि ठीक है तुम लोग आज के दिन यहीं पे रुक रहे हो। तो सभी लोग शॉकिंगली देख रहे थे क्या यहीं पे। तो शुयांग कहता है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो विंग कहता है हम यहाँ पे कैसे रुक सकते शीजे ये तो जिन जुशान कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए हम गेस्ट रूम रेडी करवा देते हैं ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना वहाँ पे सर्वेंट आते हैं और गेस्ट रूम रेडी करवाने के लिए चले जाते हैं। जिसके बाद जो है ना यानली कहती है कि ठीक है मैं जिनलिंग को सुला के आती हूँ करके, क्योंकि जिनलिंग यहाँ वहाँ जो ना मेट के साथ खेल रहा था। तो ऐसे करते हुए यानली वहाँ से चल जाती है। जिसके बाद जो ना जिन जुशान कहता है कि
आप सब लोग ड्रिंक करना चाहोगे, ऐसे कहता है और सभी लोगों को इशारा करते थे। तो सभी लोग मान जाते हैं। जिसके बाद जो है ना जिन जुशान के घर में ही जो है ना एक बार था, वहाँ पे वो लोग पहुँच चुके थे, जहाँ पे वहाँ पे बार टेंडर भी था जो सब लोगों के लिए ड्रिंक बना के दे रहा था, जहाँ पे सभी लोग ड्रिंक ले रहे थे। जहाँ पे विंग वांग जी की ओर देखता है, जहाँ पे वांग जी भी ड्रिंक ले रहा था, जहाँ पे विंग कहता है लंझा। तो वांग जी कहता है क्या क्या हुआ विंग? तो विंग कहते तुम ड्रिंक? तो लांजा कहता ओह विंग मुझे ड्रिंक करना पसंद है और मैंने तुम्हारे लिए ड्रिंक करना सीख चुका हूँ। तो विंग एक स्माइल करता है और कहता है ओह। इसके बाद जो ना सभी लोग वहाँ पे ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं और ड्रिंक करते हुए जो ना एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। जहाँ पे जिन जुशान को जो ना उसके पास्ट लाइफ के बारे में जो है ना हमारे जंशा बताते जा रहा था और शुयांग भी जो ना बताते जा रहा था कि पास्ट लाइफ में मैंने गलत किया था, इतने लोगों को मार के मैं फिर से वो सब गलती नहीं करना चाहता। वो सारी चीज़ें जो ना एक दूसरे से शेयर करते जा रहे थे। उन लोगों की बातें हो रही थी। जहाँ पे विंग और लांजान तो अलग ही इसमें थे, जहाँ पे लांजान और विंग जो ना एक दूसरे को देख के जस्ट ड्रिंक करते जा रहे थे। उन लोगों के ग्लास पे ग्लास वो लोग एक दूसरे के साथ ड्रिंक करते जा रहे थे। जहाँ पे विंग का फेस जो है ना लांजान के नज़दीक जाते जा रहा था और वो दोनों एक दूसरे को देख के जो ना ड्रिंक करते जा रहे थे। जहाँ पे तभी यानली आती और कहती ये सब क्या हो रहा है, ऐसे कहते। जहाँ पे सभी लोग यानली की ओर देखते हैं क्योंकि यानली ज़ोर से चिल्लाया था और यानली कहते तुम सभी लोगों ने ड्रिंक किया? हाँ जिन जुशान तुमने ऐसा क्यों किया? जहाँ पे जिन जुशान खड़ा होता है लड़खड़ाते हुए कहते हैं यानली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे ड्रिंक करने के बाद, और सभी लोग बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तुम्हें पता है तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है यानली। तो यानली कहते हैं जिन जुशान सच में तुमने मेरे भाई को भी ड्रिंक करवाया है और अब इन लोगों को कैसे रूम तक मैं पहुँचाऊँगी? जहाँ पे विंग खड़ा होता है और कहता है शीजे मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं जा सकता हूँ, ऐसे कहता है। और वांग जी भी खड़ा होता है और कहता है मैं भी जा सकता हूँ और मुझे सिर्फ बताइए। जहाँ पे शुयांग और सॉन्गलैंड और जंगशा भी खड़ा होता है और कहता है आप हमें सिर्फ रूम के डायरेक्शन बता दीजिए, हम वहाँ चले जाएंगे, ऐसे कहते हैं वो लोग। और जो ना यानली कहते हैं हाँ सच में। और उसके बाद जो ना वो सर्वेंट को बुलाती है और सभी लोगों के जो ना अपने अपने कमरे दिखाने के लेके जा रही थी। जहाँ पे हमारे वांग जी ने जो है ना विंग के हाथ को पकड़ के रखा था। जहाँ पे सर्वेंट जो ना विंग और वांग जी को कमरे के पास लेके गए थे, तो सर्वेंट ने कहा था कि लेफ्ट वाला आपका सर रूम है और राइट वाला आपका, ऐसे कहा था। बट वांग जी कहते क्या हम दोनों के लिए अलग अलग कमरे हैं? तो सर्वेंट कहते हैं हाँ सर। तो वांग जी कहते हैं नहीं विंग मेरे साथ सोएगा, है ना विंग? तो विंग जो है ना वांग जी को हक करता है और कहते हैं हाँ मैं वांग जी के साथ सोऊंगा। तो सर्वेंट कहते हैं आप कंफर्टेबल हो ना? तो दोनों कहते हैं कि हाँ। जिसके बाद जो है वांग जी और विंग अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे सॉन्गलैंड और शुयांग और जंगशा को भी अपना रूम दिखाया जाता है, जहाँ पे यानली और जिन जुशान वो लोग अपने कमरे में पहुंच चुके थे। जिसके बाद विंग और वांग जी जो है ना अपने कमरे में आ जाते हैं। जहाँ पे पहुंचने के बाद जो है ना विंग और वांग जी जो ना लड़खड़ा रहे थे क्योंकि उन लोगों ने बहुत अच्छे से ड्रिंक किया था ना, इसके कारण वो दोनों लड़खड़ाते हुए अंदर जा रहे थे। तभी जो है ना विंग जो है ना अपने शूज़ को बाहर निकाल रहा था। तो जो है ना शूज़ को बाहर निकाल रहा था, विंग जो ना लड़खड़ा आ जाता है, वो गिरने ही वाला था कि हमारा वांग जी उसे पकड़ लेता है और दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता लांजान तुम तो दो ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान कहता नहीं विंग तुम दो ऐसे कहता है। जहाँ पे लांजान कहते हैं विंग तुम दो नज़र आ रहे हो, तो विंग कहते नहीं तुम दो ऐसे कहता है। और लांजान और विंग दोनों हंसना स्टार्ट कर देते। जिसके बाद जो है ना लांजान जो है ना विंग को उठने के लिए कहता है, तो विंग उठने की कोशिश करता है, बट हमारा लांजान जो ना विंग के बैलेंस को नहीं संभाल पाता है और विंग नीचे गिर जाता है और लांजान उसके ऊपर, जिसके कारण विंग को थोड़ा सा जो है ना अपने आप को हर्ट हुआ महसूस होता है। तो विंग की आवाज़ निकलता है। जहाँ पे लांजान जस्ट उसे देखता है, विंग तुम ठीक हो ना? तो विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, तुमने तो मुझे मार ही डाला था, ऐसे कहता है। तो लांजान कहता है ओह सॉरी विंग, ऐसे कहता है। और लांजान जो ना विंग के फेस की ओर देखते कहता है विंग तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, तुम जानते हो? विंग कहता है ना मैं ब्यूटीफुल नहीं, मैं हैंडसम हूँ। तो लांजान कहते हैं विंग तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा क्यूट हो, और मेरे अलावा तुम्हें ये सब कोई भी नहीं कह सकता। तो विंग कहता है ना मैं हैंडसम हूँ और तुम्हारे अलावा मुझे कोई नहीं कह सकता, ऐसे विंग कहता है। और विंग कहता है तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो लांजान, तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी कितनी ज़्यादा हॉट है, ये तुमने जो शर्ट पहनी है ना इसमें तुम्हारी फुल बॉडी जो है ना विजिबल हो रही है, मुझे तुम्हें देखना है, चलो अपने शर्ट को निकालो। तो लांजान कहता है क्या विंग शेम तुम ऐसी गंदी बातें क्यों कर रहे हो मेरे सामने? तो विंग कहते लांजान निकालो ना, मुझे तुम्हें देखना है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। तो लांजान कहता है ठीक है विंग, बट इसके बदले में तुम्हें भी अपने कपड़े निकालने होंगे। तो विंग कहता है नहीं मैं नहीं निकालूंगा, बिल्कुल भी नहीं। तो लांजान कहते हैं फिर मैं भी नहीं निकालूंगा। तो विंग कहता है निकालो ना लांजान, में तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते हो? तो लांजान कहते हैं मैं कर सकता हूँ, बट तुम नहीं करोगी क्या मेरे लिए? तो विंग कहता है ठीक है हम 3 तक गिनेंगे और दोनों के दोनों एक दूसरे के शर्ट निकालेंगे, ठीक है? तो लांजान कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो दोनों उठ कर बैठ जाते हैं और दोनों बैठते हुए जो ना
पालकी मानकर बैठे हुए थे दोनों सामने, और दोनों जो ना एक दूसरे के शर्ट की बटन्स को ओपन करना स्टार्ट कर दिए। बट दोनों के जो हाथ थे ना यहाँ वहाँ उलझ रहे थे, बोले जो है ना वो ठीक से बटन भी नहीं खोल पा रहे थे एक दूसरे के। वो देखने की कोशिश कर रहे थे और जस्ट स्माइल कर रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है तुम्हारे शर्ट के इतने सारे बटन्स क्यों है, मैं तुम्हारी बॉडी को फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो लांझन कहते तुम्हारी भी, ऐसे कहता है। और लांझन और विंग जो ना मुश्किल से एक दूसरे के शर्ट के बटन्स को ओपन करते हैं, जिसके बाद विंग ज़बरदस्ती से हमारे लांझन के शर्ट को निकाल देता है और हमारा लांझन भी विंग के शर्ट के बटन को निकाल देता है। जहाँ पे हमारा विंग लांझन की बॉडी को उसके 6 एप्स जो थे ना उसे टच कर रहा था, और विंग कहता ओ माई गॉड डैम हॉट लांझन, मुझे यकीन नहीं हो रहा सच में, ऐसे विंग कहता है। और लांझन की जो है ना एप्स पे जो धीरे से स्लाइडली हाथ घुमाता है, हाथ घुमाते हुए जो ना वो चेस्ट पे पास भी आता है, दोनों चेस्ट पे हाथ रखते कहता है सच में लांझन सच में तुम बहुत ज़्यादा हॉट हो, तुम्हारी बॉडी, ऐसे करते हुए जो ना विंग लांझन के जो मसल्स थे ना उन्हें भी टच करना स्टार्ट कर देता है, मसल्स को टच करते हुए जा रहा था। और विंग जो ना लांझन के आगे पीछे घूम रहा था, बट लांझन का ध्यान पूरी तरह से जो ना विंग के ऊपर था, विंग की बातों के ऊपर, क्योंकि लांझन के कान इससे रेड हो रहे थे, यहाँ तक कि उसका फेस भी रेड हो रहा था। जहाँ पे विंग उसकी बॉडी को टच करते कहते हैं लांझन सच में पास्ट में तुम्हें छू नहीं पा रहा था एक बार भी ठीक से, बट इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह से छूँगा और अपना बना लूँगा। तो लांझन कहते हैं हाँ मैं भी, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है तो किसका इंतज़ार कर रहे हो, चले। तो लांझन कहते हैं सच में विंग। तो विंग कहता है डेफिनेटली लांझन, ऐसे कहता है। जिसके बाद जो है ना लांझन और विंग जो ना एक दूसरे को सहारा देते हुए जो ना बेड पर आ चुके थे। बेड पर आने के बाद जो है ना वो दोनों एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर चुके थे। दोनों नशे के कारण जो है ना ठीक से एक दूसरे को जो ना किस भी नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा जो है ना विंग आंखें खुलता है, क्योंकि विंग जो है ना क्या करता था, वो एक डॉक्टर था ना, तो विंग को जल्दी जल्दी मॉर्निंग में उठना पड़ता था। तो विंग अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज वगैरह जो रूटीन था ना वो फॉलो करता था। और लांझन भी जो था ना उसे भी जो ना एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर था ना। तो विंग और लांझन दोनों एक साथ अपनी आइज़ को ओपन करते और दोनों एक दूसरे को देखते, दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि लांझन और विंग एक दूसरे को जो ना कडल करे हुए थे। जहाँ पे वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और जल्दी से पलट जाते, जहाँ पे फिर से वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर से जो है ना सीलिंग की ओर देखते कहते लांझन, वांगची कहते विंग। तो वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो लांझन कहता है मुझे नहीं पता है विंग। तभी विंग जो है ना अपने ऊपर से कंबल को हटाता है और नीचे की ओर देखता है, और विंग कहता है मेरे कपड़े। तो लांझन खुद की ओर भी देखता है और कहता है मेरे कपड़े, ऐसे कहता है। और वो दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं, जहाँ पे लांझन और विंग दोनों जो ना अपने सर पे जोर देते हैं क्या हुआ था। उन लोगों को धीरे धीरे सारी बातें याद आ रही थी। वो नीचे बैठे हुए थे, एक दूसरे की शर्ट निकाले थे और बेड पर आए थे वो किस करते हुए, और यहाँ तक उन लोगों को याद आता है, बट उसके आगे उन लोगों को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जहाँ पे विंग पूरा फेस उसका रेड हो जाता है, यहाँ तक कि हमारे लांझन का भी। बट हमारा विंग कहता है कि हमें जल्दी रेडी हो जाना चाहिए, हमें निकलना होगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे लांझन कहता है हाँ ऐसे कहता है। और वो दोनों जो ना खड़े हो जाते हैं, बोले उड़ जाते हैं, और दोनों जो ना उस कंबल को खींच रहे थे, क्योंकि वो दोनों के दोनों बिना कपड़ों के थे, इसलिए दोनों खुद की बॉडी को छुपाना तो ज़रूर चाहेंगे ना। वो दोनों कंबल को खींच रहे थे। जहाँ पे विंग कहते क्या कर रहे हो। तो लांझन कहते तुम क्या कर रहे हो विंग। तो विंग कहते मुझे चाहिए। तो लांझन कहते मुझे भी विंग, मैं भी। तो विंग कहता है हाँ लांझन क्या कर रहे हो तुम, पागलों की तरह हरकतें मत करो। तो हमारा जो लांझन कहता है विंग मुझे चाहिए। तो विंग कहता है, और वो दोनों के दोनों जो ना कंबल के लिए लड़ाई कर रहे थे वहाँ पे। इन दोनों की आवाज़ सुनने के कारण जो है ना वहाँ पे यानली आ चुकी थी, और यानली इन दोनों को शॉकिंगली देख रही थी। और जो वो अपने हाथ में जो है ना एक ट्रे लाई थी, जिसमें कुछ लाई थी वो फूड ब्रेकफास्ट वगैरह जो मॉर्निंग के लिए था, यानी जो ड्राई फ्रूट्स रहते ना वो लाई थी ना, वो उनके हाथ से नीचे गिर चुके थे। और विंग और लांझन दोनों सामने की ओर देखते, जहाँ पे यानली उन दोनों की ओर शॉकिंगली देख रही थी। और यानली जो नीचे गिरा था ना, वो यानली जल्दी से उसे समेटे हुए, सॉरी मुझे लगता है मैं गलत टाइम पे आ चुकी हूँ। और यानली जल्दी से वहाँ से वो सारी चीज़ें समेटे वहाँ से भाग जाती है। और हमारा जो विंग और वांगची कहता है हाँ ये क्या हुआ विंग, ये सब तुम्हारी गलती है। जहाँ पे विंग और लांझन दोनों एक दूसरे को कह रहे थे कि ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। इन दोनों की ये गॉसिप सुनते हुए जो ना वहाँ पे जंगशा और शुयांग और सॉन्गलैंड भी आ चुके थे, और वो तीनों इन दोनों को देख रहे थे। जहाँ पे वो दोनों जो है ना नीचे से जो ना एक दूसरे को छुपा के रखा था, सिर्फ ऊपर की जो अपर क्या कहते हैं वो शर्ट वाला एरिया रहता है ना, ऊपर कुछ भी नहीं पहना, तो उन दोनों को ही और देखता है। जहाँ पे वो तीनों अपने सर को पकड़ते हुए ये सब क्या हो रहा है ऐसे करते हुए जो ना सामने की ओर देखते हैं। और जब वो तीनों ऐसे देखते हैं ना, वो जल्दी से पलट जाते हैं और कहते हैं कि हम गलत रूम में आ गए हैं लगता है, ऐसे कहते हुए तीनों के तीनों भाग जाते हैं। जहाँ पे विंग और लांझन एक दूसरे की ओर देख रहे थे, तभी जो ना विंग को अपने कमर में दर्द होता है, जहाँ पे दर्द हो रहा है ऐसे कहता है।
जहाँ पे लांसान जब विंग के कमर के दर्द के बारे में सुनता है ना, तो लांसान अपने मन में कहता है क्या क्या हमने वो किया है, ऐसे कहता है और विंग की ओर देखता है। जहाँ पे वो कहते हैं विंग तुम्हें ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा है, तो विंग कहता है हाँ लग तो रहा है मुझे, ऐसे कहता है। तभी वो लांसान की ओर देखता है और विंग लांसान की ओर देखता है क्या क्या क्या, क्या मैं क्या क्या उसने मेरे साथ, ऐसे विंग कहता है। और विंग जो है ना पूरा शॉक हो जाता है। विंग कहता है इसका मतलब मैं बॉटम 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 बनना था, मैं ऐसे विंग कहता है। और विंग जो ना जल्दी से जो ना उस कंबल को जल्दी से अपनी ओर खींचता है और वहाँ से धड़ांग से जो है ना वॉशरूम के अंदर भाग जाता है। और लांसान पूरा शॉक, और लांसान वहाँ पे नेकेड खड़ा था। और तभी जो ना वहाँ पे जिन जुशान आता है जिनलिंग के साथ। और जिन जुशान जब ये देखता है ना, उसकी आंखें तो बाहर ही निकलने जैसी हो जाती है। और वांगजी जब जिन जुशान को देखता है ना, उसका तो क्या करे, वांगजी को समझ में नहीं आ रहा। वांगजी जल्दी से वहाँ से तकिया उठाता है और जिनजुशन की ओर देखता है। और जिनजुशन कहते हैं कि हाँ लगता है कि यानली इसलिए इतनी ज़्यादा शर्मा की यहाँ से भाग गई थी। ऐसे जो है ना जिनजुशन कहता है वो वहाँ से भाग जाता है। इधर हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग वॉशरूम में आने के बाद जो है ना उस कंबल को पूरी तरह से अपनी बॉडी से हटाता है और अपनी बॉडी को देखता है। जहाँ पे विंग अपनी बॉडी को देखता है, जहाँ पे विंग देखता है अपनी बॉडी पे, तो विंग को जो ना अपने बैक पे जो है ना कुछ लाल लाल नज़र आता है। और विंग कहता है ये है क्या, और विंग वहाँ पे टच करता है। और विंग को अपने बट जो था ना वहाँ पे भी जो ना पेन महसूस होता है। और विंग अपनी बॉडी को फुल एंड स्कैन करता है और विंग कहता है कि क्या हम दोनों ने वो सब कर लिया है और मुझे क्यों कुछ याद नहीं। और विंग अपने बालों को खींचता है और कहते हैं विंग याद करो तुमने क्या किया था, विंग याद करो। ऐसे जो ना विंग खुद से ही कहते जा रहा था। और हमारा लांसान देखते जहाँ पे लांसान खुद को जो है ना एक कोने में समेट लेता है। और लांसान को इससे पहले इतनी ज़्यादा जो है ना एम्बेरसमेंट जैसा कभी फील नहीं हुआ था। उसके सामने फर्स्ट टाइम हुआ था ये सब। ऊपर से जिन जुशान ने उसे बिना कपड़ों के देखा था। इसके कारण तो हमारा लांसान पूरा जो है ना उसे जो है ना बहुत ज़्यादा ही शर्म आ रही थी, बहुत ज़्यादा ही। और हमारा वांगजी जो है ना कहता है कि ये कैसे हो सकता है, ऐसे कहता है। और वांगजी जो है ना अपने कपड़े पहनता है। कपड़े पहनने के बाद जो ना वो जस्ट वॉशरूम की ओर देखता है जहाँ पे विंग अभी तक नहीं आया था। तो वांगजी समझ जाता है कि विंग भी बहुत ज़्यादा शर्मा रहा है करके। और वांगजी कहता है कि हम दोनों के बीच में ये सब हुआ है बट मुझे क्यों कुछ याद नहीं। वो दोनों एक दूसरे को देख के जो ना ऐसे ही कहते जा रहे थे। दोनों के मन में यही सवाल था बट आंसर कोई देने वाला नहीं था। जिसके बाद हमारा लांसान बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना सभी लोगों के वहाँ पे फेस पूरी तरह से रेड थे। यानली का फेस रेड था, जिन जुशान का फेस रेड था, शुयांग सोंगलैंड और हमारा जंगशा का। जहाँ पे सभी लोग जो ना एक दूसरे की ओर ऑकवर्डली देख रहे थे क्योंकि ये तमाशा जो कुछ भी हुआ था ना हमारे वांगशान के बीच में वो सब लोग इन लोगों ने देख लिया था। इसके कारण जहाँ पे वांगजी आता है वो चुपचाप से वहाँ पे जाके बैठ जाता है। और वहाँ पे पूरा साइलेंट था, बुरी तरह से साइलेंट था। और सभी लोग ऐसे ही बैठे हुए थे। उनके सामने जो ना ब्रेकफास्ट रखा जा रहा था बट कुछ भी नहीं। वो लोग इतना ज़्यादा ब्लश कर रहे थे ना कि हद से ज़्यादा। उन्हें समझ भी नहीं आ रहा था क्या बात की जाए क्या नहीं बात की जाए। जहाँ पे जिन जुशान तो बहुत ज़्यादा उसका फेस जो ना रेड टमाटर की तरह ही हो चुका था। जहाँ पे जिन लिंग कहता है डाडा अब क्यों कुछ नहीं खा रहे हो, ऐसे कहता है। जहाँ पे जिन जुशान देखता है और कहता है हाँ बेबी मैं खा रहा हूँ, ऐसे कहता है। और सभी लोगों की ओर देखते ठीक है आप सब लोग ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर दीजिए, हाँ विंग आता होगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे यान ली कहती है हाँ या आचेन खा लो, मिस्टर लान आप भी, और शुयांग और सोंगलैंड आप भी, ऐसे कहते हुए जो ना सब लोगों को खाने के लिए कहते हैं। सब लोग जो ना खाना स्टार्ट कर देते यानी ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दूसरी बार हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग कुछ टाइम के बाद लंबी सी सांस लेता है और धीरे से अपने सर को बाहर निकालता है और लांसान को देखता है। बट लांसान वहाँ से जा चुका था। तो विंग बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद जो ना अपने कपड़े को ढूंढता है। जहाँ पे विंग के कपड़े जो ना ऐसे ही जो ना वो साइड में रखे हुए थे बहुत अच्छी तरह से फोल्ड करके, क्योंकि हमारा लांसान बहुत अच्छा है ना यार, तो लांसान ऑफकोर्स उसे फोल्ड करके रखेगा। जहाँ पे लांसान ने रख दिए थे, जहाँ पे विंग अपने कपड़ों को लेता है और जल्दी पहनता है। और पहनने के बाद एक बार खुद को जो ना मिरर में देखता है। उसके बाद वो बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो ना ब्रेकफास्ट टेबल पे देखते हैं जहाँ पे सारे लोग साइलेंटली खा रहे थे। जहाँ पे विंग कहता है कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं, ऐसे विंग खुद से कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ ऐसे कहता है। और विंग जो ना वहाँ पे आ जाता है और सभी लोग की और देखते हैं गुड मॉर्निंग ऐसे कहता है। विंग भी जो ना थोड़ा हकला रहा था। जहाँ पे सभी लोग जस्ट विंग को देखते हैं और सर को नोट करते हैं, जिसका विंग भी आता है और ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे सभी लोग साइलेंट थे, पूरी तरह से साइलेंट थे। जहाँ पे जंगशा को ये साइलेंट बिल्कुल पसंद नहीं आता। अगर हाँ उन्हें पता था कि विंग और वांगजी कभी ना कभी ये सब करेंगे, बट उन्हें नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा, वो खुद देखेंगे करके। उन्होंने खुद ने नहीं सोचा था। जहाँ पे जंगशा कहता है विंग, हाँ तो विंग रुक जाता है और जंगशा की ओर देखता है। जहाँ पे जंगशा कहता है मुझे लगा था तुम शादी तक रुक जाओगे। तो विंग कहता है क्या, ऐसे कहता है। और विंग के हाथ से जो स्पून ही नीचे गिर जाता है और यहाँ तक कि लांसान जो ना पूरा फ्रीज हो जाता है। जहाँ पे जंगशा कहता है हाँ मैंने सोचा था कि तुम शादी तक तो खुद को कंट्रोल कर लोगे,
तो विंग कहता तुम क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो। और यहाँ पे सभी के सामने, जहाँ पे सभी के फेस और भी ज़्यादा रेड हो चुके थे, जहाँ पे जंगशा कहता है क्या, अगर तुम लोगों को वो सब करने में शर्म नहीं आ रही तो मुझे बोलने में क्यों शर्म आएगी, ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना हमारा वांगजी जो था ना जंगशा के पैर पे जो ना जोर से हिट करता है, जहाँ पे जंगशा कहता लान वांगजी तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे सीनियर हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे हर्ट करोगे। जहाँ पे वांगजी कहता है शांत रहो, ऐसा मत कहो कुछ भी। जहाँ पे जंगशा कहता है मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, तुम्हें क्या है, तुम इसके पार्टनर हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने भाई को टीज करना बंद कर दूँ। जहाँ पे विंग कहते हैं जंगशा चुप रहो प्लीज़। जहाँ पे जंगशा कहता है क्यों चुप रहो भरा, मैंने क्या किया है गलत, तुम दोनों ने जो किया सो किया। ऐसे जो है ना जंगशा एक स्माइल करते हुए कहते, जहाँ पे विंग कहता हाँ किस जन्म में मुझे ये भाई मिला है। जहाँ पे जंगशा कहते तुम्हें तो हर जन्म में मैं ही मिलूँगा, ऐसे कहता है। जहाँ पे सॉन्ग शुयांग कहता है बट मेरा एक सवाल है। तो विंग और वांगजी और सभी लोग उसकी ओर देते, जहाँ पे शुयांग कहता है कि मुझे ये पूछना था कि इसमें बॉटम कौन था। जहाँ पे सभी लोग और भी ज़्यादा फेस रेड हो जाते और सभी लोग जो ना खांसना स्टार्ट कर देते, यहाँ तक कि विंग कहता क्या कह रहे हो तुम। जहाँ पे शुयांग कहता हाँ क्योंकि जब हम लोग आए थे ना तुम्हारे कमरे में, तुम दोनों स्टेबल खड़े थे उस कंबल के अंदर, तो कौन बॉटम था मुझे समझ में नहीं आया, किसके बैक में दर्द हो रहा है। जहाँ पे लांझान जो है ना विंग की ओर देखता है, जहाँ पे विंग लांझान की ओर देखता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे की ओर से फेस मोड़ देते हैं। जहाँ पे शुयांग कहता क्या बता नहीं सकते हो क्या, मैं किसी को नहीं बताऊँगा और हम लोग किसी को नहीं बताएंगे ना। तो सभी लोग कहते हैं कि हाँ में सीरियल आते। जहाँ पे लांझान और विंग शॉक, क्या सभी लोगों ने हाँ में सीरियल आया, सभी लोग इसका मतलब ये जानना चाहते थे। जहाँ पे विंग कहता हाँ मुझे हॉस्पिटल जाना होगा, मेरी आज जो है ना सर्जरी है, ऐसे कहते हुए जो ना विंग अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करता है और वहाँ से जल्दी से बाहर निकलता है। जहाँ पे लांझान कहता मुझे भी जाना होगा, क्योंकि विंग जो है ना अपनी कार से नहीं आया था तो वो लांझान के साथ आया था, तो लांझान ही उसे ड्रॉप करेगा ना, इसलिए जो ना लांझान वहाँ से जल्दी से निकलता है। जहाँ पे सभी लोग वो जाने के बाद जो ना सभी लोग हंसना स्टार्ट कर देते हैं और जंगशा कहते हैं विंग का फेस देखा शीजिए आपने, कितना ज़्यादा अमेजिंग था ना, ऐसे कहता है। जहाँ पे शुयांग कहता है बट बॉस का फेस तो देखा तुमने। शुयांग ऐसे कहता है कि हमारे जो बॉस थे उनका फेस तो और भी ज़्यादा देखने में मज़ा आ रहा था मुझे। सॉन्ग डैन कहता है हाँ जंगशा तुम ना हमेशा टीस मत किया करो। जहाँ पे जंगशा क्या करता मैं, यहाँ पे साइलेंट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, इसलिए तो छोटा मोटा ऐसे कहता है। जहाँ पे जो है ना हमारा सॉन्ग कहते हैं हाँ ठीक है, और हमें विंग और वांगजी दिखाई जाते हैं। जहाँ पे विंग बाहर आ चुका था, बाहर आने के बाद कहते हैं हाँ कितना ज़्यादा अनकम्फर्टेबल था ये सब कुछ, ऐसे कहता है। और तभी वांगजी आता है विंग, जहाँ पे विंग उसे देखता है, जहाँ पे विंग जो अपनी नज़र को चिरक गया हाँ लांझान ऐसे कहता है। जहाँ पे लांझा कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, तो विंग कहता है नहीं मैं टैक्सी बुला लूँगा। तो लांझा कहता नहीं मैं तुम्हें लाया था ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है तुम्हें छोड़ना। जहाँ पे विंग उसकी ओर देखता है, सिर्फ कहता है। जिसके बाद लांझान अपनी कार को लेके आता है और विंग उसके कार में बैठता है और वो दोनों साइलेंट ही चल रहे थे। और तभी जो ना ये साइलेंट चल रहा था, तभी जो ना लांझान जो ना कुछ न्यूज़ सुनना था उसे, तो वो जो ना वहाँ पे रेडियो था ना उसे ऑन कर देते। बट अचानक से जो है ना रेडियो की जगह जो है ना सॉन्ग जो था सॉन्ग वाला सेक्शन लग जाता है, जहाँ पे जो हॉट से गाने चल रहे थे, जहाँ पे प्यार देने वाले बातें किए जा रही थी। और जो है ना विंग और लांझान जो है ना फ्रीज हो जाते पूरी तरह से उन गानों को सुनने के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेडिक्टिव वे में वो गाने थे और वो दोनों लड़का लड़की एक दूसरे से ऐसे बातें कर रहे थे हॉट सी। जहाँ पे वो दोनों ये सुनने के बाद जो है ना विंग जल्दी से उस रेडियो को ऑफ कर देता है और विंग कहता है मुझे लगता है कि ये सब हमें सुनना नहीं चाहिए, ऐसे कहता है। तो लांझा कहता है हाँ तुमने सही कहा विंग, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है कि लांझा मुझे लगता है कि हमें दोनों को रात के बारे में कुछ बात करनी लेनी चाहिए। तो लांझा विंग की ओर देखता है और कहता है हाँ मुझे भी लगता है। तो विंग कहता है कि ठीक है फिर हम सामने वाले कैफ़े में रुक के एक दूसरे से बातें करते हैं। तो लांझा कहता है ठीक है। उसके बाद लांझा जो कार को पार्क कर देता है, जिसके बाद वो दोनों कैफ़े में आ चुके थे, जहाँ पे विंग और लांझा दोनों नर्वस थे। जहाँ पे जो वेटर था ना वो आ चुका था और उनका जो ना ऑर्डर लेके जा चुका था अमेरिकानो, जहाँ पे ऑर्डर भी आ चुका था। फिर भी उन दोनों के बीच में साइलेंट थे, वो दोनों जो है ना साइलेंटली जो है ना खा रहे थे यानी पी रहे थे। और तभी जो है ना लांझा कहते विंग बोलो ना, तो विंग कहता है तुम बोलो। तो लांझान कहता है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हूँ। तो विंग कहता है मैं भी। तो लांझान कहता है बट विंग मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी ना। तो विंग कहता है तुम क्यों लोगे, मुझे लेनी होगी ना। तो लांझान कहता है विंग क्योंकि मैंने तुम्हारे साथ किया है। तो विंग क्या। तो लांझान कहता है हाँ। तो विंग कहता है कहाँ कब, मुझे तो नहीं पता। तो लांझान कहते विंग तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बैक में दर्द हो रहा था। तो विंग कहता हाँ इसलिए क्योंकि हम रात में गिरे थे ना इसके कारण। तो अच्छा इसलिए। तो विंग कहता तुम्हारे बैक में दर्द नहीं हो रहा है। तो लांझा कहते नहीं। तो विंग कहता तो फिर क्या हम दोनों के बीच में वो सब नहीं हुआ है।
तो लांजान कहता है मुझे नहीं पता है विंग, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। तो विंग अपने सर को पकड़ लेता है और विंग याद करना स्टार्ट कर, जहाँ पे विंग को याद आता है कि लांजान उसके ऊपर था करके, और वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे करके। बट किस करते हुए जो ना विंग ने अपनी आंखें बंद कर ली थी करके, और लांजान भी जो ना विंग के साइड में जाके लेट चुका था करके। विंग को याद आता है और विंग हंसते हुए लांजान हम दोनों के बीच में सच में कुछ नहीं हुआ है। तो क्या क्या विंग? तो विंग कहते हैं हाँ मुझे याद आ गया, हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ मैं बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। जहाँ पे लांजान थोड़ा सैड हो जाता है, क्या हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, ऐसे जो ना लांजान के मन में था। जहाँ पे विंग कहता है क्या हुआ है? तो लांजान कहता है मुझे लगा था हम दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा। तो विंग कहता है क्या तुम करना चाहते थे? तो लांजान कहता है ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ। तो विंग उसकी ओर देखता है, जहाँ पे लांजान कहता है हाँ मैं चाहता तो था बट कोई नहीं, हम नेक्स्ट टाइम। तो विंग कहते हैं नो ऐसा नहीं होगा। तो लांजान कहता है क्यों ऐसे कहता है, जहाँ पे लांजान जो ना विंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है अब तो हम दोनों एक दूसरे के साथ है ना। तो विंग उसकी ओर देखता है और कहता है हाँ ऐसे कहता है। और तभी जो ना लांजान के साइड से जो ना गन फायर हो जाती है, बुलेट, और पीछे जाके जो है ना ग्लास को तोड़ देती है। जहाँ पे विंग और लांजान दोनों शॉक थे, और लांजान जल्दी से जो ना विंग को नीचे टेबल के नीचे झुका देता है, और लांजान इधर उधर देखता है पर लांजान को कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जहाँ पे जो है ना सभी लोग वहाँ पे शॉक हो जाते, हड़बड़ी मचा रहे थे। जहाँ पे लांजान सब लोग शांत हो जाओ, सब लोग नीचे झुक जाओ, ऐसे जो ना लांजान जोर से चिल्लाते हुए कहता है। तो सभी लोग जो नीचे से झुक जाते हैं और खुद को संभालते हैं। जहाँ पे लांजान इधर उधर देखता है, अपनी जो गन थी ना उसे निकाल देता है और इधर उधर देखता है सभी तरफ। जहाँ पे लांजान को एक जो है ना ब्लैक कलर में पूरी तरह से ढका हुआ इंसान देखता है, जहाँ पे वो इंसान फिर से जो ना एक बुलेट फायर कर देता है, जिसके कारण इस बार उस कैफ़े के एक इंसान को जो ना चोट लग जाती है। जहाँ पे विंग ये देखता है ना, विंग जल्दी से जो भागता है वहाँ पे, क्योंकि विंग डॉक्टर था और विंग उसे चेक करना स्टार्ट करता है। लांजान जल्दी से बाहर निकलता है और उस इंसान पे फायर कर देता है। बट लांजान जो फायर कर रहा था ना, तो पहली बुलेट जो होती है ना पुलिस के गन में, जो है ना एक नॉर्मल बुलेट रहती है सिर्फ जो है ना डराने के लिए। बट उस इंसान को कुछ भी चोट नहीं पहुँचती है, जस्ट उसे जो छू के वो निकल जाती है। पहली बुलेट जो नॉर्मल रहती है, एक रबर की बुलेट रहती है। और लांजान जो सेकंड बुलेट तक चलाने तक जो है ना वो इंसान वहाँ से गायब हो चुका था, वो जा चुका था। और लांजान जल्दी से कैफ़े में आता है, जहाँ पे विंग जो ना उस इंसान का ट्रीटमेंट कर रहा था। जहाँ पे जो ना कैफ़े में जो मेडिकल ट्रीटमेंट वाली जो रहती है ना उसे लेके आया जाता है, जहाँ पे विंग वहीं पे जो ना इस इंसान का ट्रीटमेंट करता है। और लांजान जो ना एम्बुलेंस को बुला लेता है, जिसके बाद जो है ना लांजान और विंग थोड़े शॉक थे। बट लांजान को समझ में नहीं आ रहा वो इंसान कौन था। तो इसलिए लांजान जो उसके बारे में पता कराने के लिए विंग से कहता है कि तुम अपने पेशेंट का ख्याल रखो करके, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ तो मैं तुमसे कॉल करूँगा करके। तो विंग हाँ में सिर हिलाता है, जिसके बाद जो ना विंग और लांजान एक दूसरे से अलग हो जाते हैं वहीं पर। तो अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ये इंसान कौन था जिसने हमारे लांजान और विंग के ऊपर बुलेट फायर करवाई थी। तो हम नेक्स्ट पार्ट में जानने वाले। ओके बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।